अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद सुंदस व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और वीवर्स, आज का टॉपिक तो मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पता चलेगा कि या फिर कभी आपने ऐसा सोचा है या फील किया है कि जो रिश्ता आपके करीब है या जो इंसान आपके दिल के अंदर है, तो क्या वो एक वाकई मोहब्बत है या सिर्फ अट्रैक्शन है। तो इस टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि सच्ची मोहब्बत में दिखावा नहीं होता, ये अमल से नज़र आती है। और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सच्ची मोहब्बत की निशानियाँ क्या होती हैं, जिसे सुनकर आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई आपसे वाकई में मोहब्बत करता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो असली वाली मोहब्बत है या फिर सिर्फ एक अट्रैक्शन है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अट्रैक्शन को भी लोग समझ बैठते हैं कि ये मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत और अट्रैक्शन में बहुत फ़र्क है, बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अट्रैक्शन जो है वो थोड़े ही दिनों में या कुछ अरसे में, कुछ महीनों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन मोहब्बत जो होती है उसमें हम किसी से बात करें ना करें, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में महफूज रहती है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का एंड तक देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मोहब्बत जो है, या कोई शख्स अगर आपसे मोहब्बत करता है या आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो वो असली वाली मोहब्बत करते हैं या वो भी सिर्फ एक अट्रैक्शन ही है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली निशानी जो होती है मोहब्बत की, वो ये होती है कि अगर कोई शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो खुद से, यानी कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा वो आपको अहमियत देता है। वो पूछता है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप थके हुए तो नहीं हैं, या आप टाइम पर सो गए कि नहीं सोए, आपको क्या पसंद है, या वो मतलब उसको हर छोटी छोटी बात का ख्याल होता है, वो हर छोटी छोटी बात पर आपकी नज़र रखता है। इसके बाद आती है निशानी नंबर 2 कि सच्ची मोहब्बत में लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और एक नज़र, ज़रा सी बात या बस चेहरा देखकर ही वो आपको पहचान लेगा कि आप परेशान हैं या आप खुश हैं। कोई वो आपको चेहरा देखकर, आपकी फेस रीडिंग करके वो आपको पहचान लेगा। ये नहीं कि आप उसको पूरी कहानी सुनाएंगे अपनी, फिर कहीं जाके वो फैसला करेगा कि नहीं भाई ये ड्रामा तो नहीं है कहीं, या वो आप पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब कुछ मोहब्बत में नहीं होता, बल्कि मोहब्बत में ये होता है कि अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर रहा होता है तो वो आपके चेहरे को देखकर पहचान लेगा कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आप किस सिचुएशन में हैं। और या किसी भी मुश्किल में है तो वो आपको फ़ौरन ही पहचान लेगा। खामोशी का रिश्ता अल्फाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर वो आपकी खामोशी को भी समझ रहा है तो आप समझ जाएं कि भाई वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसके बाद आती है निशानी नंबर 3 कि अगर कोई शख्स आपसे वाकई में मोहब्बत करता है तो वो मसरूफ़ होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालेगा। चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वो मसरूफ़ होने का बहाना नहीं बनाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे बाद में कॉल करना, या मुझे मैसेज नहीं किया करो। वो इस तरह के कोई बहाने आपके साथ नहीं बनाएगा, बल्कि वो अगर कितना भी बिज़ी होगा तो वो आपके लिए 2 मिनट तो आपके लिए वो निकाल ही लेगा आपसे बात करने के लिए। इसके बाद आती है निशानी नंबर 4। मोहब्बत करने वाला इंसान जो होता है वो कभी भी तनकीद नहीं करता, हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। अगर वो आपके अंदर कोई गलतियाँ देख लेता है, आपके अंदर कोई खामियाँ देख लेता है, तो वो आप पर बिल्कुल भी इस तरह नहीं करता कि वो आपको भरी महफिल में जलील कर रहा हो बैठ के। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो आपकी गलतियों पर आपका मजाक उड़ाकर हंसेगा। बल्कि जो एक मुखलिस इंसान होगा, हमारे साथ हमसे मोहब्बत करने वाला इंसान होगा, तो वो हमारा हाथ पकड़कर हमें संभाल लेगा। और ऐसा जो है कि वो आपका हौसला बनेगा, ना कि वो ये नहीं करेगा कि वो आपको मजाक बना रहा होगा, आपको शर्मिंदा करेगा बात बात पे, बल्कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा और आपके खामियों के बावजूद बल्कि आपकी इस्लाह करेगा और अलग करेगा इस्लाह। ये नहीं कि 10 लोगों के बीच में बैठकर वो आपकी इस्लाह कर रहे हैं, आपको तनकीद का निशाना बना रहा है, बल्कि वो आपको जो है वो संभाल लेगा आपकी गलतियों के साथ। इसके बाद आती है हमारी अगली निशानी, और ये निशानी तो हमेशा याद रखिएगा कि मोहब्बत वो नहीं है जो दिल को बेचैन कर दे, परेशान कर दे। अगर आप समझ लें कि अगर आप किसी इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब हैं, तो आप समझ जाएंगे भाई वो मोहब्बत नहीं है। वो फिर मोहब्बत जो है वो परेशानी का नाम नहीं है। अगर जिस मोहब्बत से, जिस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिल रहा हो, आपका दिल बहुत पुरसुकून हो,
اور آپ دلی طور پہ مطمئن ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصلی والی محبت ہے۔ اور اگر جس انسان سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں یا جس محبت سے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آپ پھر ایسے انسان کو فوری طور پہ چھوڑ دیں، کیونکہ محبت جو ہے وہ ڈسٹربنس کا نام نہیں ہے بلکہ ایک سکون کا نام ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اگلی والی نشانی۔ جو شخص سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی کامیابیوں پر خوش ہوگا، فخر محسوس کرے گا، بلکہ آپ کے ساتھ مل کر وہ ہر چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرے گا۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ سے جیلس ہونے لگ جائے گا کہ نہیں بھائی یہ انسان تو مجھ سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے ہو جاؤں اس سے اور یہ آگے ہو جائے مجھ سے، تو پھر جب یہ آگے ہو جائے گا مجھ سے تو پھر یہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ مطلب یہ ساری چیزیں وہی انسان سوچتا ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے محبت میں جیلسی بالکل نہیں ہوتی۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے بالکل سچی والی، وہ آپ کی کامیابیوں پر ضرور خوش ہوگا، اور یہی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے سچی محبت کرنے والے کی۔ اس کے بعد آتی ہے نیکسٹ نشانی کہ سچی محبت میں انسان آپ کی کامیابیوں کے ساتھ آپ کی خامیوں کو بھی اپنائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف آپ کی خوبصورتی اور آپ کے ٹیلنٹ سے اٹریکٹ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے بس وہ انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ، اور آپ کی اگر اس کو کوئی خامی نظر آ گئی، آپ کے اندر کوئی برائی، کیونکہ دیکھیں انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، اس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر وہ آپ کے اندر کوئی برائیاں دیکھ لے گا، کوئی خامیاں دیکھ لے گا تو وہ پھر بہت زیادہ مطلب اس سے آپ کو شرمندہ کرنا شروع کر دے گا اور ان چیزوں سے وہ دور بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر وہ دور بھاگ رہا ہوگا آپ کی خامیاں، آپ کی برائیاں دیکھ کر، تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ اٹریکشن تھی، یہ محبت نہیں تھی، وہ اگلا انسان آپ کو صرف پاگل بنا رہا تھا یا پاگل بنا رہی تھی، کیونکہ اصل محبت تو وہی ہوتی ہے جو خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی برداشت کرے۔ اس کے بعد آتی ہے نیکسٹ نشانی کہ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو یاد رکھے گا، جیسے کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، آپ کو بارش میں بھیگنا پسند ہے کہ نہیں، اور کس بات سے آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس شخص کو معلوم ہونی چاہیے جو آپ کے دل کے قریب ہے۔ اگر وہ ان ساری چھوٹی چھوٹی باتوں میں انٹرسٹ لیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اٹریکشن نہیں ہے بلکہ ایک ٹرو لو ہے۔ لیکن اگر کوئی ان ساری باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا ہے آپ کی کسی پرسنل چیز میں، تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی وہ صرف آپ کو پاگل ہی بنا رہا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اگلی والی نشانی کہ اگر کوئی آپ سے بہت دور ہے، کوئی بہت زیادہ ڈسٹینس ہے، میلوں دور ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو ایسے یاد رکھے ہوئے کہ جیسے سانس، تو یہ سچی محبت ہے۔ سچی محبت میں ڈسٹینس کوئی میٹر نہیں رکھتا، بس دل میں محبت زندہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کہیں بھی ہیں لیکن اگر آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ اسی شخص کو یاد کر رہے ہیں یا وہ شخص آپ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اٹریکشن نہیں ہے، محبت ہے۔ اگر صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کو وہی شخص یاد آئے جو شخص آپ کے قریب ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ اصلی والی محبت ہے، کیونکہ ہمیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جس چیز کا دھیان آتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمیں لازمی ہے کہ ہمارے لیے ہم ہر وقت کسی سے فون پر بات کرتے رہیں یا ہر وقت ہم میسج کا رپلائی کرتے رہیں یا ہر وقت ہم ملتے جلتے رہیں، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا پاسبل، کیونکہ ہر کوئی اتنا فری اور فالتو نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ اگر بات نہیں ہو رہی ہے تو بھئی یہ تو کوئی محبت ہی نہیں ہے، وہ انسان مجھ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، بلکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو کال کر رہا ہے اور آپ کو بہت عزت سے محبت سے آپ سے وہ بات کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اٹریکشن نہیں ہے، یہ ٹرو لو ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا والا پوائنٹ کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے سامنے بھی آپ کی عزت کرے، کیونکہ دیکھیں محبت میں عزت بہت ضروری ہے، عزت کے بغیر محبت بالکل بھی ممکن نہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی دوسروں کے سامنے بھی عزت کر رہا ہے اور آپ کی بات کو اہمیت دے رہا ہے، آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہے، تو یہ اس کی اچھی تربیت اور سچی محبت کی ایک نشانی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک سچی محبت کی نشانی عزت ہوتی ہے، اور جس رشتے میں عزت نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر اب وہ شخص آپ کی عزت نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اوپر والے پوائنٹس تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی محبت میں جو ہے وہ خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کی خامیوں کو برداشت نہیں کر رہا، آپ کی عزت نہیں کر رہا، 10 لوگوں میں بیٹھ کر آپ کی بے عزتی کر رہا ہے،
तो फिर आप समझ जाएँ कि वो आपके काबिल ही नहीं है, वो आपकी इज़्ज़त बिल्कुल वो आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं है। इसके बाद अगला वाला पॉइंट आता है कि वो शख्स जो हर हाल में आपके साथ हो। मतलब कि आप कितनी भी मुश्किल में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, देखें खुशियों में तो हर कोई आपका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है, ये तो सबको ही मालूम है। ये तो मतलब हमें बचपन से ये वाली बात मालूम है कि अगर हम खुश होंगे, हमारे हालात अच्छे होंगे तो सब हमसे मिल भी रहे होंगे, सब हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। लेकिन असल जो मामलात आते हैं सामने खुल के, वो उस वक़्त आते हैं जब आपके हालात ख़राब हों या आप पर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि जिसमें आप मुश्किल में आ गए हों और आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप परेशान हो। तो फिर जो फालतू के बेकार लोग होते हैं ना, वो साइड से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहचान होती है उन लोगों की कि भाई वो लोग बिल्कुल उनके मतलब आपके दिल में फिर उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप समझ जाएंगे वो बिल्कुल बेकार लोग हैं, वो सिर्फ आपने अपनी ज़िंदगी में उनका रश लगाया हुआ था। और उन लोगों को जाने दें, और बल्कि जाने के अलावा फिर उन लोगों से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ ना रखें, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल बेकार होते हैं। बल्कि वही लोग होते हैं जो आपकी परेशानियों में बढ़ाते हैं, मुश्किलात को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों को जाने दें। लेकिन हाँ, उन ऐसे हालात में अगर कोई एक इंसान भी आपका साथ दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, किसी भी सूरत हाल में खड़ा है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा कोई हेल्प कर रहा होगा, कोई मुश्किल में साथ दे रहा होगा। अगर वो थोड़ा बहुत भी आपका साथ दे रहा है तो समझ जाएंगे वही आपका अपना है। और जो है वो समझ जाएं कि अगर वो मोहब्बत कर रहा है तो वो आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा है, वो दिखावा नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो मुश्किल में भी आपके साथ खड़ा है। इसके बाद आता है अगला वाला पॉइंट कि मोहब्बत में कैद नहीं होती। मतलब अगर कोई आपसे मोहब्बत अगर कर रहा है कोई, तो ज़रूरी है कि वो आप पर भरोसा भी करे और यकीन भी रखे। ये नहीं कि बिना मतलब के आपसे 10 सवाल करे और फिर आप परेशान हो जाएं उसके सवालों के जवाब देते देते। तो मोहब्बत में शक या खौफ नहीं होता, बस यकीन होता है। और अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो उस पर बस भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें, और उसके बाद उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ये नहीं कि आप उस पे सवार हो जाएं कि तुम कहाँ जा रही थी या तुम कहाँ जा रहे थे। 10 सवाल उससे करें, उस पर शक करें, उसकी एक एक बात पर नज़र रखें। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार होती हैं, इन चीज़ों की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं होती। अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आप उस पर फिर भरोसा भी रखें और यकीन भी रखें, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है वो शख्स जो फ्यूचर प्लानिंग में आपके साथ हो और आपको एहसास दिलाए कि वो आपके साथ ही खड़ा है और आगे चल के फ्यूचर में भी वो आपके साथ ही खड़ा है। तो समझ जाएंगे भाई वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपके साथ ही रहना चाहता है। ये नहीं कि वो थोड़े अट्रैक्शन के बाद, उसकी जब अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह का वो इंसान नहीं होगा। आप समझ लें कि अगर वो आपके हर मामलात में आपकी खबरगिरी कर रहा है तो समझ जाएंगे भाई वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मुखलिस इंसान है। इसके बाद आता है कि अगला पॉइंट, और वो ये है कि अगर कोई शख्स आपको दुआ में मांग रहा है और वो फिर आपको समझ जाएं कि भाई वो आपको अपनी ख्वाहिश नहीं समझ रहा, बल्कि वो आपको अपनी ज़रूरत समझ रहा है, इसीलिए वो अल्लाह ताला के सामने आपके लिए ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पर आपके लिए दुआ कर रहा है और आपको हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। कोई नाजायज़ तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहा आपको हासिल करने में, आपको परेशान नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। तो आप समझ जाएं कि भाई वो आपका ट्रू लवर है, आपको परेशान नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह ताला से मांगने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ जाएंगे भाई वो आपका ट्रू लवर है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला पॉइंट आता है कि बगैर किसी वजह के चाहना सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो किसी क्यों की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत तो ना खूबसूरती देखती है, ना अकल देखती है, ना दौलत देखती है, बल्कि बगैर वो किसी वजह के हो जाती है। और बगैर किसी वजह के होने वाली ही मोहब्बत असल मोहब्बत होती है, वो अट्रैक्शन नहीं होती। अक्सर लोग होते हैं वो किसी की खूबसूरती पर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमने तो इससे मोहब्बत हो गई, लेकिन वो असली मोहब्बत नहीं होती। अक्सर लोग होते हैं कि वो किसी के बोलने के स्टाइल पर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई अब तो मुझे इसको हासिल ही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके अलावा आप मतलब कि इन सारी वजूहात को हटा के अगर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि भाई वो ही आपका असल और ट्रू लवर है।
اس کے بعد آتی ہے اگلی والی نشانی کہ اگر کوئی شخص آپ کو 10,000 غلطیوں کے باوجود، آپ کی کمزوریوں کے باوجود آپ کو تسلیم کر رہا ہے، آپ کو سنبھال رہا ہے، تو وہ شخص آپ کا سچا محبوب ہے۔ جو آپ کے عیبوں کے ساتھ آپ کو قبول کرے گا وہی اصل محبت ہے۔ تو آئی ہوپ کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اینڈ تک، اور آپ کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آپ کی کوئی اٹریکشن ہے یا پھر آپ محبت کر رہے ہیں، یا اگر کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی وہ محبت کر رہے ہیں اصل والی، یا پھر وہ صرف ایک اٹریکشن ہے۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ بھئی آپ نے سچی والی محبت کی ہے یا یہ بھی ایک اٹریکشن ہے۔